जो मनुष्य शनिवार के पावन दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शनिदेव की महिमा का श्रवण करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे हटने लगते हैं, क्योंकि शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाले न्यायाधीश हैं। और यह कथा उसी दिव्य न्याय और करुणा का प्रसंग है। प्राचीन आर्यावर्त में एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। वह राज्य समृद्ध था, नदियां कलकल बहती थीं, खेतों में सोना उगता था और प्रजा संतुष्ट थी। उस राज्य का अधिपति था राजा विक्रमसेन, जो प्रारंभ में धर्मप्रिय और न्यायशील था। परंतु समय के साथ जब वैभव बढ़ा तो उसके हृदय में सूक्ष्म अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा। वह स्वयं को अजेय समझने लगा और दरबार में बैठकर यह कहने लगा कि मेरे भाग्य को कोई ग्रह प्रभावित नहीं कर सकता, न शनि, न राहु, न केतु। मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूं। दरबारियों ने उसकी हां में हां मिलाई, परंतु एक वृद्ध मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, ग्रहों की चाल सूक्ष्म होती है, विशेषकर शनिदेव कर्मों का लेखा रखते हैं, अतः उनके प्रति विनम्र रहना ही उचित है। राजा ने हंसकर उत्तर दिया, यदि शनि में इतना ही सामर्थ्य है तो वे आकर मेरा वैभव छीन लें। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए, पर राजा ने इसे संयोग समझकर उपेक्षित कर दिया। उसी राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था, जो प्रतिदिन शनिवार को शनि मंदिर में दीपक जलाता और तिल का तेल अर्पित करता। वह कहता कि शनि का अर्थ भय नहीं, शनि का अर्थ है सत्य से साक्षात्कार। परंतु राजा ने एक दिन राजकोष बचाने के नाम पर शनि मंदिर को मिलने वाली सहायता रोक दी और आदेश दिया कि अब राज्य में किसी भी प्रकार के ग्रह शांति यज्ञ की आवश्यकता नहीं, केवल मेरी शक्ति ही पर्याप्त है। यह सुनकर प्रजा मौन हो गई, परंतु आकाश मौन नहीं रहा। धीरे धीरे राज्य में विचित्र घटनाएं होने लगी। घोड़े बीमार पड़ने लगे, हाथियों का स्वभाव उग्र हो गया, व्यापार में हानि होने लगी और राजकोष जो कभी भरा रहता था उसमें अनपेक्षित व्यय बढ़ने लगा। राजा ने इसे शत्रुओं की साजिश समझा, परंतु एक रात उसे स्वप्न आया कि एक दिव्य पुरुष, जिनका वर्ण गहन नील के समान था, जिनकी दृष्टि स्थिर और गंभीर थी, गिद्ध पर आरूढ़ होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे विक्रमसेन, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। तूने कर्मों का अपमान किया है, अब कर्म ही तुझे शिक्षा देंगे। राजा घबराकर जाग उठा, पर उसने इसे भी भ्रम मान लिया। कुछ ही दिनों बाद अकाल पड़ा, वर्षा ने साथ छोड़ दिया, प्रजा व्याकुल होने लगी, किसान दरबार में आकर सहायता मांगने लगे। पर राजा ने कहा कि यह प्रकृति का चक्र है, इसमें शनि का क्या दोष, और सहायता सीमित मात्रा में दी। तभी पड़ोसी राज्य ने व्यापार मार्ग बंद कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था डगमगा गई। राजकुमार, जो अत्यंत प्रतिभाशाली था, अचानक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। वैद्य, हकीम, तांत्रिक सब असफल रहे। रानी व्याकुल होकर रोती और कहती, महाराज, कहीं हमने देवताओं का अनादर तो नहीं किया। पर राजा मौन रहता। एक दिन वही वृद्ध मंत्री पुनः आया और बोला, महाराज, ये समय हट त्यागने का है। शनिवार को शनि मंदिर चलें और प्रजा सहित प्रार्थना करें। राजा ने क्रोध में उसे दरबार से निष्कासित कर दिया। उसी रात राजमहल में आग लग गई, किसी प्रकार बुझाई गई, परंतु यह संकेत था कि संकट गहरा रहा है। राजा का मन अब डगमगाने लगा, पर अहंकार अभी शेष था। अंततः राजकुमार की स्थिति गंभीर हो गई और वैद्य ने कहा कि अब केवल ईश्वर ही रक्षा कर सकते हैं। तब रानी ने बिना राजा की अनुमति के शनिवार का व्रत रखा, काले तिल का दान किया और मंदिर में दीप प्रज्वलित किया। उसी क्षण राजकुमार की श्वास स्थिर होने लगी और धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगा। यह देखकर राजा चकित रह गया। अगले शनिवार वह स्वयं साधारण वस्त्र धारण कर मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि वही वृद्ध ब्राह्मण शांत भाव से झप कर रहा है। राजा उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकार में आकर न्याय के देवता का अनादर किया। तभी मंदिर में गूंजती ध्वनि आई, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर पश्चाताप से मार्ग खुलता है। राजा ने संकल्प लिया कि वह प्रत्येक शनिवार प्रजा के साथ मिलकर सेवा करेगा,
न्यायपूर्वक शासन करेगा और कभी अहंकार नहीं करेगा। धीरे धीरे वर्षा हुई, व्यापार पुनः आरंभ हुआ, राज्य में समृद्धि लौटी। राजा ने अनुभव किया कि शनिदेव दंड नहीं देते, वे संतुलन स्थापित करते हैं। वे छीनते नहीं, वे सिखाते हैं। और उस दिन से सूर्यगढ़ में यह परंपरा बन गई कि शनिवार को संध्या समय दीपक जलाकर तिल का तेल अर्पित कर न्याय और विनम्रता का संकल्प लिया जाए, क्योंकि शनि का सच्चा पूजन भय से नहीं, सत्य और कर्म की शुद्धता से होता है। और जो मनुष्य शनिवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके भीतर भी वही परिवर्तन जागृत होता है। अहंकार का अंधकार हटता है, विवेक का प्रकाश फैलता है और जीवन की कठिनाइयां शिक्षा बनकर मार्ग दिखाने लगती हैं। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, कर्मों से बड़ा कोई नहीं। और शनि देव उसी कर्म चक्र के अटल प्रहरी हैं जो न्याय के तराजू को संतुलित रखते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए तो भयभीत न हो, आत्मावलोकन करें, विनम्र बने और शनिदेव का स्मरण करें, क्योंकि उनका दंड ही अंततः करुणा का द्वार खोलता है और वही मनुष्य को पतन से उठाकर उत्थान की ओर ले जाता है। राजा विक्रमसेन के जीवन में आया वह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, वह उनके अंतर्मन की जड़ तक पहुंच चुका था। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अहंकार के शिखर को छुआ हो और फिर अपने ही कर्मों के भार से धराशायी हुआ हो, वही सच्चे पश्चाताप का अर्थ समझ सकता है। शनिवार की अगली संध्या को जब सूर्य अस्त होने लगा और आकाश गहरे नीले रंग में डूब गया, राजा साधारण वेश में राजमहल से बाहर निकले। उनके हाथ में तिल का तेल और काले तिल से भरा पात्र था। उनके पीछे रानी, मंत्री और धीरे धीरे पूरी प्रजा चल पड़ी, मानो राज्य स्वयं अपने अपराध का प्रायश्चित करने जा रहा हो। मंदिर पहुंचकर राजा ने नील वर्ण की उस गंभीर प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण उन्हें अपने जीवन की हर वह घटना स्मरण हो आई जब उन्होंने किसी याचक को टाल दिया था, जब उन्होंने गर्व में आकर किसी की बात अनसुनी कर दी थी, जब उन्होंने ईश्वर से अधिक स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ लिया था और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मंदिर में उपस्थित ब्राह्मण ने मंत्रोच्चार आरंभ किया, एयूएम शम शनैश्चराय नमः। और वह ध्वनि ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वयं आकाश से उतरकर हृदय में बस रही हो। उसी रात राजा को पुनः स्वप्न हुआ, पर इस बार वह भयावह नहीं था। उन्होंने देखा कि वही दिव्य पुरुष जिनकी दृष्टि कठोर परंतु न्यायपूर्ण थी, उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे विक्रमसेन, जिसने अपनी भूल स्वीकार ली, उसका आधा दंड उसी क्षण क्षीण हो जाता है, परंतु शेष आधा उसे सेवा से पूर्ण करना होता है। यदि तू सचमुच परिवर्तन चाहता है तो अपने राज्य को केवल वैभव से नहीं, न्याय से समृद्ध कर। अगली ही सुबह राजा ने घोषणा की कि राजकोष का एक भाग निर्धनों, किसानों और रोगियों की सहायता हेतु समर्पित होगा। सैनिकों के परिवारों को विशेष अन्न प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक शनिवार को स्वयं राजा प्रजा की समस्याएं सुनेंगे। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी, वर्षा समय पर होने लगी, व्यापार मार्ग खुल गए और राजकुमार पूर्ण स्वस्थ होकर पुनः शिक्षा में प्रवृत्त हुआ। परंतु शनिदेव की शिक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि सच्ची परीक्षा तब आती है जब मनुष्य को पुनः शक्ति मिलती है। एक दिन पड़ोसी राज्य का दूत आया और बोला कि वे सूर्यगढ़ की दुर्बलता का लाभ उठाकर फिर से आक्रमण करना चाहते हैं। मंत्री भयभीत हुए, पर राजा शांत रहे। उन्होंने कहा, यदि हमने न्याय किया है तो धर्म स्वयं हमारी रक्षा करेगा। युद्ध की तैयारी हुई, पर इस बार सैनिकों के हृदय में राजा के प्रति सम्मान था, क्योंकि उन्होंने उनके परिवारों की रक्षा की थी। और जब युद्ध आरंभ हुआ तो सूर्यगढ़ की सेना ने अद्भुत साहस दिखाया। शत्रु पराजित हुआ और शांति स्थापित हुई। युद्ध के बाद राजा पुनः मंदिर गए और बोले, प्रभु, यदि यह विजय मेरी नहीं, आपके न्याय की है, तो मुझे कभी फिर अहंकार न होने देना। उसी समय मंदिर के दीप की लौ बिना हवा के भी ऊंची उठी, मानो स्वीकृति दे रही हो। वर्षों बीत गए। सूर्यगढ़ एक आदर्श राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जहां न्याय भय से नहीं, करुणा और संतुलन से संचालित होता था।
और प्रत्येक शनिवार संध्या को पूरा राज्य दीप जलाता, काले तिल अर्पित करता और यह कथा सुनता कि कैसे अहंकार से पतन और विनम्रता से उत्थान संभव है। वृद्ध ब्राह्मण ने अंतिम दिनों में राजा से कहा, स्मरण रखना, शनिदेव का दंड शत्रुता नहीं, शोधन है। वे उस लोहे को तपाते हैं जिसमें क्षमता होती है तलवार बनने की, और यदि मनुष्य तप से भागे तो वह जंग खा जाता है। अंततः जब राजा विक्रमसेन वृद्ध हुए तो उन्होंने राजकुमार को सिंहासन सौंपते हुए यही उपदेश दिया कि शक्ति का अर्थ दूसरों को झुकाना नहीं, स्वयं को संतुलित रखना है। और यदि कभी भी राज्य में कठिनाई आए तो पहले अपने कर्मों का लेखा देखना, क्योंकि शनिदेव बाहर से कम और भीतर से अधिक कार्य करते हैं। कथा का समापन इस सत्य पर होता है कि शनिवार का व्रत केवल उपवास नहीं, आत्म परीक्षण का दिवस है। तिल का तेल केवल अर्पण नहीं, अहंकार को पिघलाने का प्रतीक है। काला तिल केवल दान नहीं, अपने दोषों को स्वीकारने का संकेत है। और जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से शनिदेव का स्मरण करता है, उसके जीवन के संघर्ष शिक्षा बन जाते हैं, उसके दुख धैर्य में बदल जाते हैं और उसका मन संतुलन की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि शनिदेव दंड देकर छोड़ते नहीं, वे दिशा देकर जाते हैं। और यही इस पावन शनिवार व्रत कथा का सार है कि कर्म ही भाग्य है, विनम्रता ही रक्षा है और न्याय ही सच्ची समृद्धि है। अतः जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में संतुलन, धैर्य और सत्य का प्रकाश अवश्य फैलता है। और शनिदेव की कृपा से उसके मार्ग के कांटे भी धीरे धीरे फूलों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर आपको भगवान शनिदेव की यह पावन कथा और शनिवार व्रत की महिमा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही सनातन धर्म की पवित्र कथाएं, व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए हमारे चैनल क्रिश्चियन एम्पायर स्टार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और बताएं कि आप अगली कथा किस देवता की सुनना चाहते हैं। प्रभु शनिदेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से कष्ट दूर हों और सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए जय शनिदेव महाराज।